जय संतोषी माता। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम शुक्रवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। कथा को श्रद्धापूर्वक सुने और पुण्य सुने। कथा सुनने मात्र से संतोषी माता आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी करती हैं। अब आइए सुनते हैं व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को रसोई बनाती, भोजन करवाती और उनमें से जो कुछ जूठन बचता वो 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूँ मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वहाँ जांचने के लिए सिर में दुखने का बहाना बनाकर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाना कर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिवाया। वह देखता रहा। 6 भोजन भाई करके उठे तब माँ उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उससे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ तू भी अब भोजन कर ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ मैं आज ही चला जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना चलते चलते समय पत्नी की उसे याद आई और वह कहने लगा, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। और कहने लगा कि मैं जाऊँ परदेश को, आऊँगा कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह कहती है, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे मैं रहूँ, ईश्वर तुम्हें सहाय। यह कहकर वह कहता है कि अंगूठी ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तब वह कहती है कि मेरे पास क्या है, ये गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पे गोबर के हाथ की थाप मार देती है। अब वह वहाँ से चल देता है। चलते चलते दूर देश में पहुँचता है। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वह कहता है, सेठ मुझे नौकरी पे रख लो। साहूकार कहता है कि ठीक है, परंतु वह पूछता है कि तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार कहता है, काम देखकर दाम मिलेंगे। अब वह साहूकार के यहाँ नौकरी करने लगा। वह सुबह 7 बजे से नौकरी बजाने लगा। साहूकार का देखते देखते सारा लेन देन सब कुछ वह संभालने लगा और बहुत ही होशियार बन गया। साहूकार ने कहा कि अब मैं परदेश जा रहा हूँ, तू मेरा काम धंधा संभाल लेना। इस प्रकार साहूकार वहाँ से चला गया। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। अरे ये तो बहुत होशियार बन गया है। अब 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया गया। वह कुछ ही वर्ष में नामी सेठ बन गया। अब उसे सारे लोग सेठ जी का खास व्यक्ति कहकर बुलाने लगे। अब यहाँ उसकी पत्नी को उसके सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवाते उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर से आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी रख दी जाती। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत वह देखने लगी और पूछने लगी कि यह किसका व्रत है। बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मन में कामना होती है सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने उस व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता का व्रत की विधि वह भक्ति
हीन स्त्री बोली कि 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना और इसके बीच क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई भी न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा अवश्य ही करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल की सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाकर उन्हें भोजन कराना। शक्ति अनुसार दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना चाहिए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल मन में उसने माता संतोषी का व्रत करने का प्रण लिया। रास्ते में लकड़ी बेच के उसे उन पैसों से उसने गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। सब लोग कहने लगे कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हूँ विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं मैं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। अब तो जेठ जेठानी उसे ताने देखने लगे और बोलने लगे कि अब तो इसके पास पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी। और यह बेचारी सरलता से कहती है कि भैया कागज आवे रुपया आवे, इन सब से मुझे क्या काम है। ऐसा कहकर आँखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर कहने लगी, हे मातेश्वरी मुझे पैसे और रुपए से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मुझे तो अपने पति के दर्शन करने हैं। यह सुन माता उसके पति के स्वप्न में जाकर कहती है कि ये लड़के सोता है या जागता है। वह कहता है माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच मझधार में हूँ। माता कहने लगी कि जा तेरी पत्नी तुझे याद करती है। वह बोला माता कैसे चला जाऊँ, लेन देन का कोई हिसाब चुकता नहीं हुआ है, बीच मझधार में हूँ कैसे चला जाऊँ। माँ कहती है कि तू चिंता मत कर, शुक्रवार के दिन घी का दीपक जलाकर दुकान पे जा बैठना, तेरा देखते देखते सारा लेन देन चुकता हो जाएगा। वह शुक्रवार के दिन घी का दीपक जला दुकान पे बैठकर नकद दाम में सौदा करने लगा। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती कि माता यह धूल कैसे उड़ रही है। माता कहती है कि हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ी के 3 गट्ठर बना, एक गट्ठर मेरे मंदिर पे रख, दूसरा नदी किनारे और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा और वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौका में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ देना कि लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है।
इस प्रकार यह सुनकर बहू कहती है, ठीक है माताजी। यह कहकर वह लकड़ियों के 3 गट्ठे लेकर आती है, एक माता के मंदिर पर, दूसरा नदी किनारे पर लेकर, और इतने में वह मुसाफिर आ पहुँचता है। लकड़ियों का गट्ठा देखकर वह विश्राम करके गांव को चल दिया। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर वह उबली हुई आती है और लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू ऐसा क्यों करती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि यह कौन है। माँ कहती है, ये तेरी पत्नी है, पूरे दिन भटकती फिरती है, दिन में 4 बार आकर खा जाती है, घर का कोई कामकाज भी नहीं करती। यह सुन वह कहता है, माता मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं इसमें रहूँगा। वह दूसरे घर की चाबी लेकर सारा सामान जमाता है, राजमहल जैसा ठाट बाट बन जाता है। अब पत्नी कहती है कि मुझे शुक्रवार व्रत का उद्यापन करना है। पति कहता है, खुशी से कर ले। वह शुक्रवार व्रत की उद्यापन की तैयारी करती है और अपने जेठ जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने जाती है। जेठानी अपने बच्चों को सिखा देती है कि तुम भोजन के तुरंत बाद खटाई मांगना, खटाई ना मिले तो पैसे मांगना। यह सुन जेठानी के लड़के भोजन करने आते हैं। वह कहते हैं कि हमें खटाई खाने को दो। भोजन करने के उपरांत वह कहती है कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह संतोषी माता का व्रत का उद्यापन है, इसमें खटाई नहीं खाई जाती। वह कहते हैं कि पैसे दो। बहू को यह पता नहीं था, वह पैसे दे देती हैं। वह तुरंत ही दुकान से खटाई खरीद कर खाने लगते हैं। अब तो माताजी बहू पर अपना क्रोध दिखाती हैं। साहूकार के नौकर उसके पति को पकड़ कर ले जाते हैं और तब सास ससुर जेठानी सब ताने देने लगते हैं, चोरी करके धन इकट्ठा कर लाया था, इस कारण साहूकार के नौकर इसे पकड़ कर ले गए। वह रोती हुई माता के मंदिर में जाती है कि माता हंसा कर क्यों रोने लगी। तब माता कहती है कि तूने खटाई देकर मेरा व्रत भंग किया है, इस कारण तुम्हारी यह दशा हो रही है। वह कहती है, माता मैं तुम्हारा उद्यापन फिर करूँगी, मुझे क्षमा करें। वह फिर उद्यापन की तैयारी करती है और माता कहती है कि जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। उसका पति रास्ते में आता मिलता है। वह कहता है, कहाँ गए थे। तब वो कहते हैं कि साहूकार का कुछ लेन देन हिसाब बाकी था, वही चुकता करने गया था। खुशी खुशी वह उद्यापन की तैयारी कर उद्यापन करती है, गांव के लड़कों को लाके भोजन कराती है। माता के उद्यापन करने के पश्चात माता सोचती है कि ये तो रोज मेरे मंदिर आती हैं, क्यों न आज मैं ही इसके घर चलूं। तब वह माता भयानक रूप धारण कर माता का रूप एक बुढ़िया का होता है। वह मक्खियाँ भिनभिनाती हुई उसको देखकर उसकी सास डर जाती है और कहती है, पता नहीं कौन चुड़ैल डाकनी चली आ रही है। बहू आंगन में से सब देख रही होती है। वह बच्चे को खटिए पे पटक कर माता की तरफ दौड़ती है, कहती है, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह सास चिल्लाने लगती है कि कैसी पागल है, बच्चे को पटक दिया। इतने में ही माता कृपा से पूरे घर में बच्चे ही बच्चे दिखाई देने लगे। इतने में सारे लोगों ने माता के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारी शक्ति से अनजान थे। इस पर माता सबको दर्शन देती है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलो संतोषी माता की जय। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में माँ संतोषी का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।